बच्चे आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 4 5 एंड इंटरसेक्टिंग द जी एक्सिस एट राइट एंगल्स। मीन्स आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि पॉइंट 3 4 5 से पास करती हो और जी एक्सिस को कट करती है एट राइट एंगल पे। मीन्स जी एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो जो लाइन है हमारी उसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बनेगी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास लाइन जी एक्सिस को 90 डिग्री एंगल पे कट कर रही है और चूंकि हमें गिवन है कि हमारी लाइन पॉइंट 345 से पास करती है तो मीन्स जो 345 पॉइंट है वो हमारी स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा। अब देखें बच्चे, आपको एक और पॉइंट नज़र आ रहा है 005। ये कहाँ से आया लाइन के ऊपर? देखें, आपको पता है कि हमारी लाइन जी एक्सिस को 90 डिग्री एंगल पे कट करती है तो मीन्स जी एक्सिस पे भी हमारा एक पॉइंट जो है वो लाइन का बनेगा। और वो पॉइंट किस तरह से होगा? चूंकि जी एक्सिस पे कट कर रही है तो आपको पता है कि जी एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट के 0 होते हैं, तो फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इस वजह से 0 0 हो गए। अब 5 के मुतालिक बता दूं कि 5 हमारा किस तरह से आया है। देखें बच्चे, कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्या होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस से डिस्टेंस होता है पॉइंट का। तो जो हमारा 5 है असल में वो क्या आ रहा है? हमारा जी एक्सिस के ऊपर पॉइंट का डिस्टेंस आ रहा है। अब चूंकि पॉइंट जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, सेम पाथ पे हमारी लाइन जी एक्सिस को कट कर रही है हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल। तो चूंकि 5 जो था हमारे पास जी एक्सिस से डिस्टेंस बन रहा था गिवन पॉइंट का, तो इसी तरह चूंकि लाइन हॉरिजॉन्टल है तो ये वाला 5 पॉइंट सेम टू सेम डिस्टेंस हमारा जी एक्सिस के ऊपर भी बनेगा जब हमारी लाइन जी एक्सिस को कट कर रही होगी। तो इस तरह से हमें लाइन के मुतालिक 2 पॉइंट्स के बारे में पता चल गया, एक गिवन पॉइंट और दूसरा पॉइंट 005। अब आपको चूंकि लाइन की इक्वेशन डिराइव करनी है तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करते हुए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गेट कर लेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ की है, देन थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की और इस तरह से आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन गेट कर ली है। बच्चे इसको देखिएगा, कहीं पे भी कोई मसला हो सिंप्लीफिकेशन में तो मेरे से पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें बच्चे। शो दैट द लाइन x is equal to 3 minus p, y is equal to 2 minus 3p and z is equal to 2p and the line x plus 1 over 2 is equal to y minus 2 over 2 is equal to z minus 5 divided by minus 3 intersect and find the coordinates of the common point। क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 लाइंस गिवन है, आप शो करें कि ये इंटरसेक्ट करती हैं और इनका कॉमन पॉइंट फाइंड करें या वो पॉइंट फाइंड करें जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं। अब 2 लाइंस गिवन है आपको। पहली लाइन बच्चे आप देख रहे हैं हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, जबकि सेकंड लाइन हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब भी आपको किसी लाइन की का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो लाइंस दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो आपकी दोनों लाइंस जो हैं वो पैरामीट्रिक फॉर्म में होनी चाहिए लाजमी। तो पहली लाइन तो ऑलरेडी पैरामीट्रिक फॉर्म में है, अब हम सेकंड लाइन को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखें बच्चे, फर्स्ट लाइन हमारी ऑलरेडी पैरामीट्रिक फॉर्म में थी, अब सेकंड लाइन को हमने जब पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम सपोज करते हैं ये जो हमारी सिमेट्रिक फॉर्म गिवन थी हमने सपोज कर लिया किसी पैरामीटर क्यू के इक्वल इसको। जब क्यू के इक्वल ऐड किया तो इसका फर्स्ट पार्ट भी हमारे पास क्यू के इक्वल आ जाएगा, सेकंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी क्यू के इक्वल आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन की, देन हमने इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म गेट कर ली जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी उसके लिए। अब हमने एक्स वाली जो पहले वाली जो थी उसको हमने उसके पार्ट्स को इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 का नाम दिया, इसी तरह 4, 5 एंड 6 का नाम दे दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो लाइंस बनी हैं वो पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हमने चूंकि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चे? जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में कट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक लाइन और ये हमारी दूसरी लाइन, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट बन रहा है, ये वाला जो हमारा ये जहाँ पे ये मीट कर रही हैं, ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो इस तरह से हमने चूंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हमने सपोज कर लिया उसके कोऑर्डिनेट्स के जो हमारा पॉइंट है वो है x0, y0 और z0। तो अब चूंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये फर्स्ट लाइन पे भी होगा और ये सेकंड लाइन पे भी होगा। मींस ये पॉइंट फर्स्ट लाइन की इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा और ये पॉइंट सेकंड लाइन की इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। ये आपको इन इक्वेशंस में नज़र आ रहा है, ये हमने इस तरह से पुट किया है लाइंस में। सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देगा जब आप इसको पुट करोगे। तो अब आप देख रहे हो जो फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन है वो है हमारी x0 के लिए
उनको इक्वेट कर लिया आपने इस तरह से इक्वेशन नंबर 7 गेट कर ली। इस तरह जो आपकी सेकंड और फिफ्थ है वो हमारी बन रही है वाई नॉट के लिए, उसको आपने इक्वेट करके इक्वेशन नंबर 8 गेट कर ली। इसी तरह जो हमारी बन रही है थर्ड एंड सिक्स्थ, उसको हमने इक्वेट करके इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 9 गेट कर ली। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशंस बन गई हैं 7, 8 एंड 9। अब बच्चे आपने चूंकि ये शो करना है कि हमारी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती, तो आप इन दो इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करें। कोई सी दो इक्वेशंस को, 7, 8 और 9 में से कोई सी दो इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करें और वहाँ से आप पी एंड क्यू की वैल्यू गेट करें। मैंने 7 और 8 को सिमल्टेनियसली सॉल्व करके पी की वैल्यू गेट की है -2 एंड क्यू की वैल्यू गेट की है 3। अब इससे हमें क्या पता चलता है, पी और क्यू की वैल्यू तो आ गई। बच्चे पी और क्यू की वैल्यू को जब आप डालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस क्वेश्चन का, पी और क्यू की वैल्यू को जिन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया है वहां से आपने पी और क्यू की वैल्यू गेट की है, पी और क्यू की वैल्यू बाकी तीसरी क्वेश्चन में पुट करनी है जिसको आपने सॉल्व नहीं किया। उसमें सॉल्व करने से आपको क्या पता चलेगा, उसको सॉल्व करने से, उसमें ये वैल्यूज पुट करने से अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो उससे आपको पता चलेगा कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। जब आपसे पूछा जाए कि शो करें या बताएं कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती, तो आपने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने के बाद थर्ड लाइन में लाजमी पुट करनी है और उसको सेटिस्फाई चेक करना है हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, और अगर हो रही है तो लाइंस इंटरसेक्ट करती है। जैसे मैंने पुट किया है इक्वेशन नंबर 9 में, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ गई, तो इसका मतलब है हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या रह गया आंसर करने के लिए, ये कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो जो कॉमन पॉइंट है वो फाइंड करें। तो कॉमन पॉइंट हमारे पास क्या था, कॉमन पॉइंट हमारे पास x नॉट इज इक्वल टू 3 माइनस पी, वाई नॉट इज इक्वल टू 2 माइनस 3p, z नॉट इज इक्वल टू 2p। इसमें पुट कर ले p की वैल्यू और x नॉट, y नॉट, z नॉट गेट कर ले, या 4, 5 और 6 में से किसी में तीनों में q की वैल्यू पुट कर ले और यहाँ से x नॉट, y नॉट, z नॉट पुट कर ले। मैंने 1, 2 एंड 3 में पुट करके x नॉट, y नॉट और z नॉट की वैल्यू फाइंड की है, और ये इस तरह से हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके 2 पार्ट्स हैं। सेम इसी पैटर्न पे आप वो क्वेश्चन करोगे। तो इसके स्टेप्स बच्चे कुछ यूँ बनते हैं कि सबसे पहले जिन दो लाइंस का आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है वो आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेनी। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो दैट्स गुड, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उन दोनों को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। देन आप एक कॉमन पॉइंट जो है वो लेट करें, उस कॉमन पॉइंट को इक्वेशंस में पुट करें, सेटिस्फाई कराएं, वहाँ से इक्वेशंस को इक्वेट करें, वहाँ से पी और क्यू जो पैरामीटर्स हैं आपके वो वैल्यूज़ गेट करें। देन पी और क्यू की वैल्यू दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने निकाल ली है, तो तीसरी इक्वेशन में पुट करके चेक करें कि क्या आपकी इक्वेशन जो है लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। उसके बाद वहाँ से आपको पता चल जाएगा इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। इंटरसेक्ट नहीं करती तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर इंटरसेक्ट करती हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, तो देन आपको फर्दर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। पी की वैल्यू पुट करके निकाल लें या क्यू की वैल्यू पुट करके निकाल लें, तो वहाँ से आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ बच्चे आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी मसला हो, कुछ भी पूछना हो तो लाजमी पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।